मुझे चुनी दिला दो ये ना पहला सावन का। मुझे चुनी दिला दो ये ना पहला सावन का। जय श्री कृष्ण, जय राधे रानी की। तो जिस तरह से आपने व्रत का संकल्प किया था सावन सोमवार के व्रत का, उसी तरह से सावन सोमवार व्रत का पारण करना भी बहुत जरूरी है। बहुत ही सरल विधि से पारण बताऊंगी, तो पूरी विधि जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री जरूर दान करनी होती है। जब आप 5वां सोमवार का व्रत करेंगे, उसके बाद सुबह आप व्रत का पारण करेंगे, तब आपको यह सामग्री किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान करनी है। आप चाहे तो घर में बुलाकर भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं, इन्हें भोजन करवा सकते हैं, जो भी सामग्री दान करनी है वह कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं है तो आपको कैसे दान करना है? आप मंदिर में चले जाइए, मंदिर में दान करके आ सकते हैं, वहां चुंडी दान कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से दान, तो अपनी सुहाग की सामग्री में चूड़ियां अवश्य लेनी है। हरी ले लीजिएगा, लाल ले लीजिएगा, केवल हरी और केवल लाल चूड़ियां मत चढ़ाइएगा, क्योंकि सावन सोमवार में दोनों ही तरह की चूड़ियों का अलग अलग आपको लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, इसलिए। और कम से कम 5 तरह की सामग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए। मेहंदी होनी चाहिए, सिंदूर, महावर, बिंदी, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। और अगर आप साड़ी दान कर सकते हैं तो साड़ी दान कर दीजिएगा, नहीं तो आप चुन्नी दान कर सकते हैं। अगर चुन्नी भी नहीं हो पा रही है तो एक छोटा सा रुमाल ले लीजिए, रुमाल का दान कर सकते हैं। और उसके साथ ही दक्षिणा जरूर दान कीजिएगा। दक्षिणा दान मतलब जो आप दान कर रहे हैं उसमें से यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो वह यह दक्षिणा पूर्ण कर देती है, इसीलिए दक्षिणा दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। उसके बाद आप पुरुषों के लिए चाहे तो पूरा कपड़ा खरीद सकते हैं, पेंट शर्ट का ले लीजिए, कुर्ता पजामा ले लीजिए, अथवा आप ये इस तरह से छोटा सा गमछा भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप रुमाल का भी दान कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप दक्षिणा का दान जरूर कीजिएगा। इस तरह से आपकी श्रृंगार की सामग्री पूर्ण हो जाती है। और इसी तरह से आपको अन्न का दान भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप अन्न में कुछ भी दान कर सकते हैं, मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि एक समय का एक व्यक्ति का भोजन पूर्ण हो जाए। तो आप थोड़ा सा एक कटोरी ही सही आटा का दान कर दीजिए, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए। दाल का दान करना बहुत ही जरूरी होता है और उसमें से पीली दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नमक दान कर दीजिए, और जो भी आपके पास फल अवेलेबल हो वो आप उनका भी दान कर सकते हैं। और इसके साथ भी आप दक्षिणा अवश्य ही रखिएगा। इस तरह से अगर आप घर में भोजन करा रहे हैं तो आप श्रृंगार की सामग्री दे दीजिए और ब्राह्मण को कपड़े दे दीजिए, आपका दान पूर्ण हो जाता है। यदि आप मंदिर में दान करने जा रहे हैं तो यही सारी सामग्री ले जाकर आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। इस तरह से भी आपका दान पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका व्रत का पारण होगा और फिर आप व्रत तोड़ सकते हैं। इसके पश्चात जिन लोगों ने सावन सोमवार के समय ही 16 सोमवार का भी व्रत किया हुआ है तो वो पारण अभी नहीं करेंगे। जब उनका सावन 16 सोमवार के व्रत पूर्ण हो जाएंगे तब वह अपने व्रत का पारण करेंगे। 17वां सोमवार होने पर उनकी व्रत का पारण होगा, तो वो अभी व्रत का पारण नहीं करेंगे। तीसरा सवाल आता है कि क्या कुंवारी कन्याओं को भी, तीसरा सवाल आता है कि क्या कुंवारी कन्याओं को भी इसी तरह से दान करना है? देखिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस तरह से दान कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं कुछ भी प्रसाद बना ले, अगर वह भी मंदिर में चढ़ाने के बाद सभी को बांट कर आ जाते हैं तो भी उनका व्रत का पालन पूर्ण हो जाता है। उन्हें इतना सारा सब कुछ दान करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी मम्मी है, दादी है घर में, वह दान करेंगी तो उसका पुण्य भी उन्हें प्राप्त होगा। क्योंकि माँ बाप जो भी दान करते हैं, जो भी प्रभु से कामना करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो उनकी कामना तो वैसे ही पूर्ण हो जाती है। तो कुंवारी कन्याओं के लिए बस जो प्रसाद वो चाहे मार्केट से खरीद कर ले आए अथवा घर में बनाए और उसे ले जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने जो उधर आसपास लोग हों, अपने घर के आसपास लोग हों, उन्हें बांट दे, बस उनके व्रत का पारण हो जाएगा।
आपको व्रत के पाठ की पूरी विधि समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। राधे राधे।